बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले दुआ के लिए अपना नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा ताकि आपका नाम भी खुसूसी तौर पर दुआ में शामिल कर लिया जाए। साकल्ला रिस्क। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से एक गरीब आदमी ने दरख्वास्त की कि आप कलीमुल्लाह हैं, अल्लाह ताला से दुआ करें कि वो मेरा रिस्क बढ़ा दे, मुझे कई वक्त फाके हो जाते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बारगाह खुदावंदी में इसकी दरख्वास्त पेश की तो बताया गया कि इस आदमी की किस्मत में कलील रोज़ी है, इसलिए हमारे यहाँ से थोड़ा थोड़ा करके इसे रोज़ दिया जाता है ताकि आखिर तक मिलता रहे। इस शख्स को जब ये बात मालूम हुई तो इसने दरख्वास्त की कि आप अल्लाह ताला से सिफारिश करके मेरी किस्मत का सारा रिस्क मुझे एक ही बार दिलवा दें। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की और इस गरीब शख्स को तमाम ज़िंदगी का रिस्क एक ही बार मिल गया। इस शख्स ने फ़ौरन लंगर खाना खोल दिया और ऐलान कर दिया कि जिस शख्स के खाने का इंतज़ाम ना हो वो हमारे लंगर खाने से पेट भरकर खाना खा सकता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इसकी इस हरकत पर ताज्जुब हुआ। उन्होंने इसे समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वो ना माना तो मायूस होकर चले गए। एक हफ्ते बाद इनका इधर से गुज़र हुआ तो देखा नौज़ अभी तक जारी है। दूसरी मरतबा वो 1 माह बाद और फिर तीसरी मरतबा 6 माह बाद इधर से गुज़रे तो आपने हस्बे मामूल इसी तरह लोगों को लंगर खाने से खाते हुए देखा। इनका ख्याल था कि इस गरीब आदमी की दरिया दिली की बदौलत सारा रिस्क चंद रोज़ में ख़त्म हो जाएगा, मगर लंगर खाना अभी तक मुसलसल चल रहा था। आपने अल्लाह ताला से अर्ज़ किया, या अल्लाह, ये क्या किस्सा है, इसका थोड़ा सा रिस्क अभी तक चल रहा है। जवाब आया, बेशक इसकी किस्मत में थोड़ा सा ही रिस्क था जो अब तक ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन हमारा कानून है कि जो शख्स हमारी राह में कुछ खर्च करता है तो हम इसका 10 गुना इसको दुनिया में 90 गुना आखिरत में देते हैं। ये शख्स भी इस कानून के दायरे से बाहर नहीं। जितना ये हमारी राह में खर्च करता है इसका 10 गुना हम इसे दुनिया ही में दे देते हैं। इसमें ताज्जुब की क्या बात है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह की राह में खर्च करने की अहमियत और फजीलत आपको कुरान पाक में बड़े वाज़िह अल्फाज में बता दी गई है। अगर कोई कुरान पाक का तर्जुमा पढ़े या कुरान पाक को तर्जुमे के साथ पढ़े और अगर नहीं पढ़ सकता तो खाली तर्जुमा ही पढ़े तो सवाब तो उसको उतना ही होगा जितना कुरान पाक पढ़ने का होता है। कुरान पाक का तर्जुमा आप उर्दू में पढ़ते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कुरान पाक में कितनी बार अल्लाह की राह में खर्च करने का हुक्म दिया गया है। और ये हुक्म हम लोगों के लिए इसलिए है कि जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है या वो पैसे निकालते ही नहीं हैं या वो चाहते हैं कि शायद पैसे निकालेंगे तो सारी ज़िंदगी हमारे पैसे जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और हम सारी ज़िंदगी के मोहताज हो जाएंगे। अगर आपकी ये बेअक्ली कम अक्ली आपको अल्लाह की राह में ख़र्च करने से रोकती है तो कुरान पाक पढ़ें, जिसमें वाज़िह अल्फाज में ये लिखा गया है कि जब अल्लाह की राह में ख़र्च करोगे अल्लाह ताला तुम्हें इसको कई गुना बढ़ा कर वापस लौटा देगा, क्योंकि अल्लाह ताला किसी का भी दिया हुआ नहीं रखते, हमेशा उसको अच्छा और बढ़ा के ही लौटाते हैं। ना कोई वजीफ़ा, ना कोई लंबा वजीफ़ा, ना कोई बैठ के करने का और ना ही कोई आपने बड़ी बड़ी तस्बीहात करनी है, मेहनत करनी है। सिर्फ़ और सिर्फ रिस्क बढ़ाने के लिए ये इतना खूबसूरत इतना प्यारा अमल है। अगर आप अल्लाह की राह में ख़र्च करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने अपने इर्द गिर्द अपने घर में देखना है कि आपके घर में सबसे पहले कोशिश करें कि अपने वालिदैन पे लगाएं। जो अपने वालिदैन पे लगाता है इससे बढ़कर कोई नहीं, इससे बढ़कर अल्लाह की राह में ख़र्च करना कुछ नहीं। जो अपने वालिदैन पे लगाता है अल्लाह ताला उससे खुश भी होता है और उसकी रिस्क में बेपनाह इजाफ़ा भी होता है। उसके बाद अपने बहन भाइयों में देखें, अगर कोई ऐसा आपके बहन भाइयों में है जो मुस्तहिक है तो आपने उसको यानी उसके ऊपर खर्च करना है। और इसके बाद रिश्तेदारों में देखें, जो आपको लगता है मुस्तहिक हैं तो उन पर खर्च करें। इस दोस्त अहबाब इन सब को पहले आप देखें, उसके बाद अगर आपको लगता है कि ये कोई और मुस्तहिक है जिसे देना चाहिए तो उसको दें।
ہمیشہ سب سے پہلے اپنوں کو دیکھیں. اگر سب بالکل ٹھیک ہیں، کسی کو ضرورت نہیں ہے، تو پھر آپ جس کو چاہے، جو مستحق ہو، جو آپ اس کو دے سکتے ہیں. یہ مال بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے، رزق بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے، آپ کا مال بڑھانے کا ذریعہ ہے، آپ کے مال میں اضافے کا یہ بہت بڑا ذریعہ ہے. المختصر کسی کی بھی ضرورت کو پورا کر دینا، کسی بھوکے کو کھلا دینا پیٹ بھر کے، یہ سب ایسے ذریعے ہیں جو آپ کا خود بخود مال بڑھانے کے لیے ہیں. اللہ تعالیٰ کو یہ اعمال بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں. قرآن پاک کے الفاظ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتے، نعوذ باللہ. اس لیے یہ آپ کی جتنی بھی استطاعت ہو لازمی اللہ کی راہ میں خرچ کریں، جو آپ کے رزق کو بڑھانے کے لیے بہت ہی مجرب عمل ہے. اور ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اگر آپ کی نیت اچھی نہیں ہوگی، اگر آپ کسی اور نیت سے، دکھلاوے کی نیت سے کر رہے ہوں گے، تو آپ کا عمل ضائع ہو جائے گا. ہمیشہ اچھی نیت سے اللہ پہ گمان رکھتے ہوئے یہ عمل کیجیے گا، کیونکہ شاید یقیناً انسانوں کو آپ کی نیت کا اندازہ نہ ہو. اللہ آپ کی نیت کو بخوبی جانتے ہوں گے. اس لیے اچھی نیت سے، نمازوں کی پابندی کے ساتھ، اللہ پہ اچھا گمان رکھتے ہوئے جتنا آپ اپنے ہاتھوں سے نکال سکتے ہیں نکالیے گا. کنجوسی مت کریں، پیسوں کو جمع کر کے مت رکھیں، یہ آپ کے کام نہیں آئے گا. جتنا دے سکتے ہیں اتنا دیں، تاکہ زندگی میں رہتے ہوئے اپنے لیے کچھ ایسے مال اکٹھے کر لیں جو بعد میں آپ کے کام آ سکے. صرف 10% آپ کو اس دنیا میں ملے گا، اور وہ اتنا ہوگا کہ آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا. اور آپ کی 90% کہ آپ کی سوچ اس گمان تک جا سکتی ہے، 90% آپ کو آخرت میں ملے گا. اور کیا کیا ملے گا اور کتنا مل سکتا ہے، کوئی بھی اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتا. تو اس پیارے سے عمل کو کریں، خود بھی کریں، ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجیے گا. جزاک اللہ.